बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज हम प्रोजेक्टाइल की लंबी चौड़ी एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। लुक एट दिस स्टेटमेंट, व्हाट अ लॉन्ग स्टेटमेंट दिस इज, which is consist of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Almost the lines are in double figures. So therefore what I have to do, first of all I will explain the statement of this question, then I will solve it. स्टेटमेंट को जरा गौर से देखिएगा। अ बैटलशिप इज स्टीमिंग अहेड विद वेलोसिटी v। कोई बैटलशिप है, वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट O इज द पोजीशन ऑफ द बैटलशिप, और बैटलशिप जो है वो वेलोसिटी v के साथ मूव करता हुआ जा रहा है। अब देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन किस साइड पे है। अ बैटलशिप इज स्टीमिंग अहेड विद वेलोसिटी v एंड ए गन इज माउंटेड ऑन द बैटलशिप। और बैटलशिप के अंदर एक गन है। एक बैटलशिप जा रहा है वेलोसिटी v के साथ, और उसके अंदर एक गन है जिसको फिक्स किया गया है सो एज टू पॉइंट स्ट्रेट बैकवर्ड। वो क्या करती है कि पीछे की तरफ जो है, अगर जहाज आपका प्लेन इस तरफ जा रहा है तो वो बैक साइड पे जो है फायर करती है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो किसके बराबर है? अल्फा के बराबर। एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा के बराबर है। इफ v नॉट इज द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू द गन। फर्ज किया कि मैंने जो है ये गन से फायर किया, पार्टिकल यहां से निकला, यहां पे आके गिर गया। यहां से जो पार्टिकल निकलता है उसकी वेलोसिटी है v नॉट, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा का नाम दिया गया है। अब ये देखें, अब प्लेन जो है फर्ज किया कि वो इस साइड पे मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, v नॉट के दो कंपोनेंट होंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम v नॉट कॉस अल्फा कहते हैं, और एक v नॉट साइन ऑफ अल्फा। इसके ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट करती है, इसके ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करती। अब ये देखें, जब मैं इसको फायर करूंगा एक ऐसी बैटलशिप में से जो कि इस तरफ जा रहा है, लेकिन मैं उसको फायर कर रहा हूं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसमें से ये जो बैटलशिप का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो माइनस हो जाएगा, और ये वेलोसिटी फिर बन जाएगी v नॉट कॉस ऑफ अल्फा में से v हम माइनस कर देंगे। तो फिर इसका कंपोनेंट v नॉट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v नॉट कॉस अल्फा से चेंज होके कौन सी शक्ल इख्तियार कर जाएगा? v नॉट कॉस ऑफ अल्फा माइनस v के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम निकालते हैं रेंज, और रेंज का फार्मूला क्या होता है? रेंज बराबर होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of velocity into time of light। रेंज निकालने का एक फार्मूला ये भी है। इससे पहले आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो दिए होते थे आपको, यहां पे इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, उसको ट्वाइस ऑफ एब्सिसा करके हम रेंज की वैल्यू निकाल लेते थे। वो भी तरीका है। उसमें भी जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको आप v नॉट कॉस अल्फा को रिप्लेस कर दें v नॉट कॉस अल्फा माइनस v के साथ, या आप ये वाला फार्मूला लगा लें। दोनों चॉइसेस आपके पास मौजूद हैं। तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। लेट व्हेन अ बैटलशिप
is at O, the gun was fired. जब ये O के ऊपर आया तो हमने गन को फायर कर दिया। उसके बाद फिर then the horizontal component of velocity will change from V naught cos of alpha to V naught cos of alpha minus V। ठीक है, क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसलिए इसको हमने माइनस कर दिया। अगर डायरेक्शन सेम होती तो फिर हमने इसको ऐड कर देना था। लेट R इज द हॉरिजॉन्टल रेंज let R is the horizontal range or T is the time of flight, then time of flight का फार्मूला क्या है? T is equal to 2V naught sin alpha over G। तो R किसके बराबर आ जाएगा? देन R इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला लिखें आप, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारा चेंज होके V नॉट कॉस ऑफ अल्फा माइनस वी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है? 2V नॉट साइन अल्फा ओवर जी। आर का फार्मूला हमने लगाया तो ये हमारे पास रेंज निकल आई और यही हमने साबित करना था कि इसका आंसर 2V नॉट साइन अल्फा ओवर जी V नॉट कॉस अल्फा माइनस वी के बराबर आता है। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा क्या है? Also prove that the angle of elevation, angle of elevation का मतलब है कि अल्फा हमने निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर मैक्सिमम रेंज, यानी मैक्सिमम रेंज के लिए अल्फा की कीमत इसके बराबर है। अब हम मैक्सिमम रेंज लेंगे, निकालेंगे और वहां से फिर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए, जब हम फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है? फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर पुट करते हैं, वहां से स्टेशनरी पॉइंट आते हैं, फिर फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं और स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यूज के अंदर पुट करके अगर जवाब नेगेटिव आए तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आए तो मिनिमम। तो मैं यही कुछ करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे जरा आर निकालने से पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की जरूरत है। तो ये आ गया V नॉट ओवर जी को मैं बाहर रहने देता हूं, V नॉट ओवर जी, और 2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2V नॉट कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा, ये V नॉट जी तो बाहर ही रह गया, माइनस 2V साइन ऑफ अल्फा। दिस इज फर्दर इक्वल टू V नॉट ओवर जी इंटू ये साइन अल्फा कॉस अल्फा 2 मिलके V नॉट कॉस साइन ऑफ 2 अल्फा बनेगा। ये साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस 2V साइन ऑफ अल्फा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। फजूल डस्टर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो डी आर ओवर डी अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? इज इक्वल टू वी नॉट ओवर जी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन 2 अल्फा का क्या आएगा? कॉस ऑफ 2 अल्फा। कॉस ऑफ 2 अल्फा को दोबारा करेंगे तो 2 और ये वी नॉट,
तो डिफरेंशिएट करने के बाद 2v0 cos ऑफ 2 अल्फा आएगा, और साइन अल्फा का डेरिवेटिव cos अल्फा के बराबर होता है। ये हमारे पास dr ओवर डी अल्फा आ गया। अब हम क्या करेंगे, dr ओवर डी अल्फा को 0 के बराबर पुट करेंगे। 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहां से हमें मिलने वाले हैं स्टेशनरी पॉइंट। ये आ गया v0 ओवर g इंटू 2v0 cos ऑफ 2 अल्फा माइनस 2v cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, आंसर 0 के बराबर आए तो या ये 0 होगी या ये 0। तो ना v0 0 हो सकता है ना g, तो फिर कौन सी रकम 0 के बराबर होगी, ये वाली। इंप्लाइज दैट 2v0 cos ऑफ 2 अल्फा माइनस 2v cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब यहां से 2 कॉमन निकलता है, डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 2 v0 cos ऑफ 2 अल्फा माइनस v cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। आइए इसको क्वाड्रेटिक इन अल्फा बनाने की कोशिश करते हैं। cos 2 अल्फा का फार्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस v cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2v0 cos स्क्वायर अल्फा। उसके बाद ये cos अल्फा वाली टर्म लिख लें। ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इन v बन गई और क्वाड्रेटिक इन cos बन गई। इसको इससे ज़रब देंगे तो ये v0 इज इक्वल टू 0 आएगा। और यहां पे अब a किसके बराबर है, 2v0 के बराबर, b किसके बराबर है, माइनस v, और c किसके बराबर है, माइनस v0 के बराबर। तो फार्मूला लगाने लगे हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको हल करते हैं। अब मैं उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने लगा हूं। cos ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह पे क्या आएगा, माइनस बी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या आ गया, 2v0, 4a, सी की जगह पे आ गया माइनस v0 ओवर 2a, 2 इंटू ओवर 2a, a की जगह पे क्या आएगा, 2v0, 2v0। तो cos अल्फा किसके बराबर आ गया, v प्लस माइनस v स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8v0 स्क्वायर ओवर 4v0। इस 4v0 को उठाकर इधर ले आएंगे, cos अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 cos ऑफ अल्फा, 4 cos ऑफ 4v0 इंटू cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू v प्लस माइनस v स्क्वायर प्लस 8v0 स्क्वायर। इसको भी चूक कर इधर ले आए, 4v0 cos ऑफ अल्फा बराबर किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस v स्क्वायर प्लस 8v0 स्क्वायर। अब हमने dr ओवर डी अल्फा निकाला था, इसका नाम रख दिया नंबर 1 और इसका नाम रख देते हैं नंबर 2। अब ये एक किस्म के मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, यानी प्लस माइनस ये 2, इधर अल्फा वाली रकम आ रही है। अब इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ये इस v को उठा के इधर लाएंगे तो इधर आके ये माइनस v बनेगा, इधर रह जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस। ये शिफ्टिंग जो है वो करनी भूल गया था मैं। डिफरेंशिएट 1 को मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो ये आ जाएगा d2r ओवर डी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू v0 ओवर g
वी नॉट ओवर जी, ब्रैकेट के अंदर आया। अब cos 2 अल्फा का डेरिवेटिव क्या होता है? sin 2 अल्फा माइनस का, और 2 अल्फा को दोबारा करेंगे तो 2 आएगा, वो 2 से मिलके 4 हो जाएगा, -4 वी नॉट cos साइन ऑफ 2 अल्फा आ गया, 4 वी नॉट साइन ऑफ 2 अल्फा। इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है? प्लस, माइनस साइन तो वो प्लस साइन बन जाएगा, 2v साइन ऑफ अल्फा। 4v नॉट, ये है हमारे पास 2v साइन अल्फा ओवर जी। इसको थोड़ा सा अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, v नॉट ओवर जी माइनस 4v नॉट इंटू साइन 2 अल्फा को खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2v साइन ऑफ अल्फा। दिस इज फर्दर इक्वल टू v नॉट ओवर जी माइनस 8v नॉट साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस 2v साइन ऑफ अल्फा। अब यहां से मुझे कॉमन निकलता है, मेरे पास 2 साइन अल्फा कॉमन निकलता है, तो 2v नॉट साइन अल्फा ओवर जी कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब 2 बाहर चला गया है और इधर आ जाएगा -4 वी नॉट साइन अल्फा बाहर चला गया है, इधर आ जाएगा कॉस ऑफ वी प्लस 2 साइन अल्फा बाहर चला गया, इधर आ गया वी। ये रकम बन गई, माइनस कॉमन निकाल लें, फिर ये वाली रकम बनेगी। दिस इज फर्दर इक्वल टू d2r ओवर d अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाला तो ये बन गया -2v नॉट साइन अल्फा ओवर g इंटू v माइनस 4v नॉट, सॉरी ये 4v नॉट, ये पॉजिटिव आ जाएगा, 4v नॉट कॉस ऑफ अल्फा और ये -v। ये इक्वेशन आ गई जी हमारे पास। अब हमें चाहिए मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए अल्फा निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि d2r ओवर d अल्फा, ये जो 2 वैल्यूज हैं हमारे पास, पुट करने से देखना है कि जवाब किसका, कौन सी वैल्यू पुट करने से जवाब नेगेटिव आता है। 4v नॉट कॉस अल्फा माइनस v की 2 वैल्यूज है ना, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, तो वो वाली वैल्यू यहां पे हमने फिट करनी है और फिट करके देखना है कि किसके ऊपर हमारा जवाब जो है वो मैक्सिमम आता है। तो अगर जवाब नेगेटिव हो तो रेंज मैक्सिमम होती है। तो नेगेटिव जवाब तभी आएगा ना अगर ये वाली रकम प्लस की होगी, तो d2r ओवर d अल्फा स्क्वायर इज नेगेटिव इफ 4v नॉट कॉस ऑफ अल्फा माइनस v किसके बराबर होगा, अगर ये प्लस वैल्यू के बराबर होगा तो v नॉट स्क्वायर प्लस 8v नॉट स्क्वायर अंडर रूट। अगर ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो इसका जवाब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। ओके, अब यहां से हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, इसको उठाकर इधर ले आए। 4v नॉट कॉस ऑफ अल्फा बराबर है v प्लस v स्क्वायर प्लस 8v नॉट स्क्वायर।
हमने चूंकि कॉस अल्फा निकालना है, डिवाइड कर दें बाय 4v0 के साथ। तो कॉस अल्फा किसके बराबर आ गया, v प्लस वी स्क्वायर प्लस 8v0 स्क्वायर ओवर 4v0। हमने अल्फा निकालना है, तो अल्फा किसके बराबर आएगा, कॉस इनवर्स। तो कॉस की इस वैल्यू के ऊपर रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और यही रिजल्ट हमने साबित करना था, 8v0 स्क्वायर ओवर 4v0। तो इसके साथ ही ये वाली एग्जाम्पल जो है ये खत्म होती है और सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।